ये क्वेश्चन आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी, एमपीवी, यूपीपीसीएल एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आर्मेचर कोर, दूसरा ब्रश, तीसरा कम्यूटेटर रेजर, चौथा कम्यूटेटर सेगमेंट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम्यूटेटर रेजर। हम आर्मेचर कोर की बात करते हैं, यहाँ पर हम वाइंडिंग को स्थापित करते हैं जिसे हम आर्मेचर कोर कहते हैं। ब्रश या कार्बन ब्रश की हम बात करें तो ये कार्बन के बने होते हैं जो कम्यूटेटर पर उत्पन्न हुए ईएमएफ को बाह्य सर्किट या बाह्य लोड को प्रदान करते हैं। कम्यूटेटर रेजर की हम बात करें, जिन पर बाइंडिंग को इंसर्ट किया जाता है वह कम्यूटेटर रेजर कहलाते हैं। चौथे ऑप्शन की हम बात करें, कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ये कम्यूटेटर में लगे हुए होते हैं जो बाइंडिंग के लास्ट सिरे को यहाँ पर हम सोल्डरिंग करते हैं, इसी के ऊपर कार्बन ब्रश स्लाइड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? चित्र में जो एक डीसी जनरेटर दिया गया है उसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली शॉर्ट शंट कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो ईएमएफ की दिशा है दोनों में अपोजिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएमएफ इधर जा रहा है और इसमें देख रहे हैं इधर जा रहा है, इसीलिए इसे हम डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। और लॉन्ग शंट की हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमें शंट वाइंडिंग तक पहुँचने के लिए हम देखेंगे कि सीरीज से होते हुए हमें जाना पड़ता है, इसीलिए इसे डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला कॉर्कस्क्रू नियम, दूसरा दाहिने हाथ का नियम, तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीसी जनरेटर में हम फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल का पालन करते हैं। इसमें हमें ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का नियम लगाया जाता है। और अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5Zn/60 इंटू P/A। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, EB=V-IA इंटू RA। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पोल टिप, दूसरा ऑप्शन है पोल कॉइल, तीसरा ऑप्शन है पोल कोर, चौथा ऑप्शन है पोल शू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोल शू। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये चित्र में जो डीसी जनरेटर दिखाया गया है इसमें हमें इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब होता है कि इसमें हम इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक अलग से डीसी सप्लाई के द्वारा जोड़ते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इसमें एक अलग से डीसी सप्लाई से इसे जोड़ा गया है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदला जाता है। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है?
पहला ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसमें हमें इस जनरेटर का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ईएमएफ की दिशा इधर यहाँ पर है और यहाँ पर इसकी दिशा इधर है, इसीलिए इसको डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर बोला जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है कॉर्कस्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है BLV वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है BL साइन थीटा वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है BLV साइन थीटा वोल्ट, चौथा ऑप्शन है BLV कॉस थीटा वोल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी BLV साइन थीटा वोल्ट। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉर्कस्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इससे हमें मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है स्टेटर, दूसरा ऑप्शन है पोल कोर, तीसरा ऑप्शन है पोल शूज, चौथा ऑप्शन है योक अथवा फ्रेम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो चित्र में दिखाया गया है यह योक या फ्रेम या बॉडी कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लेफ वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है साइड एंड प्लेट, दूसरा ऑप्शन है पोल शूज लेमिनेशन, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट, चौथा ऑप्शन है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्मेचर कोर। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है आर्मेचर के साथ सीरीज में, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समानांतर में, तीसरा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ सीरीज में, चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समानांतर क्रम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल लगे होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज निर्माण करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फील्ड करंट के लिए, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर करंट के लिए, चौथा ऑप्शन है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वोल्टेज के निर्माण के लिए। एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर रहता है, उसमें रेसिडुअल मैग्नेट वोल्टेज के निर्माण करने के लिए रखा जाता है। और अगर हम बात करें कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, उसमें हम अलग से डीसी सप्लाई उसको प्रदान करते हैं। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? पहला ऑप्शन है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, किस वोल्टेज ड्रॉप को X के रूप में चिन्हित किया गया है? पहला ऑप्शन है फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। जो चित्र में एक्स दिखाया गया है ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को बताता है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड, चौथा ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसमें हमें बताना है कि अगर शंट फील्ड डायरेक्ट ही आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ी है तो वह कौन सा जनरेटर है। हम देखेंगे कि इधर पे अगर हम आर्मेचर को सीधे ही शंट वाइंडिंग के समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम एक श्रेणी वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग लगाते हैं तो वह शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन ताम्र हानि को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन घर्षण हानि को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? पहला ऑप्शन आर्मेचर धारा कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन कम वजन के साथ आर्मेचर चलाने के लिए, चौथा ऑप्शन आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर को घड़ी की या क्लॉकवाइज दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? पहला ऑप्शन ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए, चौथा ऑप्शन जनरेटर में ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है? पहला ऑप्शन अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन कम्यूटेशन प्रभाव कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने या बेअसर करने के लिए, चौथा ऑप्शन जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन ढीले ब्रश संयोजन, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, तीसरा ऑप्शन फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक या क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर है, चौथा ऑप्शन प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फील्ड प्रतिरोध एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस प्रतिरोध के ऊपर है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका फील्ड आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज जनरेटर, तीसरा ऑप्शन कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शंट जनरेटर। जब किसी जनरेटर में आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है तो उसे हम शंट जनरेटर कहते हैं। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन एयर गैप को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन फील्ड की ताकत या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन चुंबकीय हानियों को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स फैलाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है बी धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन स्टील और ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन कार्बन और ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन और ग्रेफाइट। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? पहला ऑप्शन भार में भारी शॉर्ट सर्किट होना, दूसरा ऑप्शन बिना लोड के लगातार चलते रहना, तीसरा ऑप्शन बिना रुके लगातार चलाना, चौथा ऑप्शन रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। 31वां क्वेश्चन देखेंगे, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? पहला ऑप्शन फील्ड कॉइल से, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर कोर से, तीसरा ऑप्शन लैमिनेटेड पोल कोर से, चौथा ऑप्शन आर्मेचर में बाइंडिंग कंडक्टर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्मेचर कोर से। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? पहला ऑप्शन आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, तीसरा ऑप्शन ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, चौथा ऑप्शन शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? पहला शंट जनरेटर, दूसरा सीरीज जनरेटर, तीसरा डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन ब्रश को बार बार बदलना, दूसरा ऑप्शन समय समय पर मशीन को गर्म करना, तीसरा ऑप्शन नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट्स की सफाई करना, चौथा ऑप्शन रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। 35वां क्वेश्चन देखेंगे,
अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? पहला ऑप्शन शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज जनरेटर, तीसरा ऑप्शन कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, तीसरा ऑप्शन डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। 37वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन कम धारा कम वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन उच्च धारा कम वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन कम धारा उच्च वोल्टेज, चौथा ऑप्शन उच्च धारा उच्च वोल्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम धारा तथा उच्च वोल्टेज। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन नियत वोल्टेज बनाए रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए, तीसरा ऑप्शन स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के लिए, चौथा ऑप्शन धारा दिशा का आसानी से पलटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धारा दिशा का आसानी से पलटना। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, यानी कॉपर लॉस को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन नरम लोहा, तीसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन रोल्ड स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोल्ड स्टील। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन लगातार आउटपुट की आपूर्ति, दूसरा ऑप्शन एक दिशा में आउटपुट बनाता है, तीसरा ऑप्शन विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, चौथा ऑप्शन प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्रित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। 42वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? पहला ऑप्शन पल्सेटिंग वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन ऑसिलेटिंग वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, चौथा ऑप्शन डायरेक्ट करंट वोल्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, दूसरा ऑप्शन वायु परिसंचरण बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन लुब्रिकेशन या स्नेहन उद्देश्य के लिए, चौथा ऑप्शन शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। 44वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना,
चौथा ऑप्शन चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करता है। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। हमें बताना है बड़े डीसी जनरेटर के मशीनों के पोल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन, तीसरा ऑप्शन है कास्ट स्टील, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। इसका राइट आंसर है कास्ट स्टील, ऑप्शन सी। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में लेमिनेटेड करते हैं। पहला ऑप्शन घर्षण हानि को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन विंडेज लॉस को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन भंवर धारा या एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इसमें हमें बताना है कि जो डीसी या जनरेटर या मोटर होती है उसके पोल कोर को लेमिनेटेड हम क्यों करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भंवर धारा को कम करने के लिए। 47वां क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज जनरेटर, तीसरा ऑप्शन डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। 48वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कठोर कम्यूटेशन या रफ कम्यूटेशन कम करता है, दूसरा ऑप्शन नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है, तीसरा ऑप्शन चुंबकीकरण प्रभाव को या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या बेअसर करता है, चौथा ऑप्शन क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। 49वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है। हमें डीसी जनरेटर में ये बताना है। पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, दूसरा ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, तीसरा ऑप्शन जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, चौथा ऑप्शन जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है। पहला ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग हो जाता है, चौथा ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। 51वां क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम गति से संचालित है। फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। पहला ऑप्शन है 178 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 243 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 357 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 428 वोल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 357 वोल्ट। 52वां क्वेश्चन देखेंगे, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर या न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। पहला ऑप्शन कंपनसेटिंग बाइंडिंग उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करके,
तीसरा ऑप्शन ब्रश संपर्क प्रतिरोध को बढ़ा के। चौथा ऑप्शन बाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तार को जोड़कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंपनसेटिंग बाइंडिंग को उपयोग करके। 53वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। पहला ऑप्शन है फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, चौथा ऑप्शन है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपने अवशिष्ट या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खो देता है। 54वां क्वेश्चन देखेंगे, 4 पोल डायनेमो को प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम, लैप बाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। पहला ऑप्शन 160 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 320 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 480 वोल्ट, चौथा ऑप्शन 640 वोल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 640 वोल्ट। 55वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होता है या बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ घटता है, तीसरा ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता, चौथा ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेरित ईएमएफ घटता है। 56वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। पहला ऑप्शन फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, तीसरा ऑप्शन एमएनए और जीएनए स्थिति बदल जाती है। एमएनए का मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जीएनए का मतलब जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। चौथा ऑप्शन ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमएनए और जीएनए स्थिति बदल जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया है। पहला ऑप्शन मेगर, दूसरा मल्टीमीटर, तीसरा श्रेणी प्रकार का ओम मीटर, चौथा केल्विन ब्रिज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केल्विन ब्रिज। इस केल्विन ब्रिज से छोटे प्रतिरोध यानी 1 ओम से कम के प्रतिरोध को केल्विन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। हम मेगर से इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, मल्टीमीटर से भी हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और श्रेणी प्रकार के ओम मीटर से भी हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जो कम से कम ओम वाले रेजिस्टेंस होते हैं वो हम केल्विन ब्रिज से उसका मेजरमेंट करते हैं। 58वां क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन टोंग टेस्टर, दूसरा ऑप्शन इंटरनल ग्राउलर, तीसरा ऑप्शन एक्सटर्नल ग्राउलर, चौथा ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटर्नल ग्राउलर। 59वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। जो चित्र में एक सर्किट दिया गया है उस हमें विधि का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है फील्ड डाइवर्ट विधि, दूसरा ऑप्शन है फील्ड टेपिंग विधि, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज नियंत्रण विधि, चौथा ऑप्शन है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेचर डाइवर्ट विधि। 60वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर, दूसरा ऑप्शन सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, तीसरा ऑप्शन डबल सिल्क
कवर्ड कॉपर वायर। चौथा ऑप्शन पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर। 61वां क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन N बराबर EB अपॉन फाइव। दूसरा ऑप्शन N बराबर फाइव अपॉन EB। तीसरा ऑप्शन N बराबर EB इंटू फाइव अपॉन 120। चौथा ऑप्शन N बराबर EB इंटू फाइव अपॉन 60। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए N बराबर EB अपॉन फाइव। 62वां क्वेश्चन देखेंगे। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। 63वां क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियत निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन दाहिना हाथ ग्रिप नियम। दूसरा ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तीसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चौथा ऑप्शन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और डीसी में जो हम यूज करते हैं वो रहता है दाएं हाथ का नियम, और मोटर में जो नियम यूज होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 64वां क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर का क्या नाम है? चित्र में एक जो मोटर दिखाई गई है उसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन डीसी शंट मोटर। दूसरा ऑप्शन डीसी सीरीज मोटर। तीसरा ऑप्शन डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। चौथा ऑप्शन डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसी 65वां क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन राइट हैंड ग्रिप रूल। दूसरा ऑप्शन राइट हैंड प्लम रूल। तीसरा ऑप्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चौथा ऑप्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। 66वां क्वेश्चन देखेंगे। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए आई बराबर V अपॉन आर ए। दूसरा ऑप्शन आई ए बराबर EB अपॉन आर ए। तीसरा ऑप्शन आई ए बराबर V माइनस EB अपॉन आर ए। चौथा ऑप्शन आई ए बराबर V प्लस EB अपॉन आर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आई ए बराबर V माइनस EB अपॉन आर ए। 67वां क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन कॉर्क स्क्रू नियम। दूसरा ऑप्शन राइट हैंड ग्रिप रूल। तीसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चौथा ऑप्शन फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हमें पता है कि डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है। 68वां क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। इसमें ये जो मोटर दिखाई गई है इसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन शंट मोटर। दूसरा ऑप्शन सीरीज मोटर। तीसरा ऑप्शन लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। चौथा ऑप्शन शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर।
69वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन ईबी बराबर जेड एन पी अपॉन 560 ए। दूसरा ऑप्शन ईबी बराबर एन पी अपॉन जेड 560 ए। तीसरा ऑप्शन ईबी बराबर 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए। चौथा ऑप्शन ईबी बराबर 60 ए 5 अपॉन जेड एन पी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईबी बराबर 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए। 70वां क्वेश्चन देखेंगे, उपकरण का नाम क्या है? चित्र में ये जो उपकरण दिया गया है इसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन मेगर, दूसरा ऑप्शन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, तीसरा ऑप्शन इंटरनल ग्राउलर, चौथा ऑप्शन एक्सटर्नल ग्राउलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सटर्नल ग्राउलर। 71वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन फुल पिच वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन हाफ पिच वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन लंबी कोर्डेड वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। 72वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ी श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाने के लिए, चौथा ऑप्शन होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए। 73वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन फील्ड डाइवर्ट विधि, दूसरा ऑप्शन फील्ड टेपिंग विधि, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर डाइवर्ट विधि, चौथा ऑप्शन आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फील्ड डाइवर्ट विधि। 74वां क्वेश्चन देखेंगे, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन होल्डिंग कॉइल करंट घटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन शंट फील्ड में को करंट से बचाने के लिए, चौथा ऑप्शन शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शंट फील्ड में खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। 75वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? पहला ऑप्शन रेटेड गति बनाए रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से बचने के लिए, चौथा ऑप्शन मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। 76वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? पहला ऑप्शन फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा ऑप्शन वोल्टेज कंट्रोल मेथड, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर कंट्रोल मेथड, चौथा ऑप्शन वार्ड लियोनार्ड की विधि या गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
आर्मेचर नियंत्रण विधि। 77वां क्वेश्चन देखेंगे, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन, क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें। दूसरा ऑप्शन, आर्मेचर करंट को कम करें। तीसरा ऑप्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। चौथा ऑप्शन, मोटरों को सुचारू संचालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। 78वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? पहला ऑप्शन, कपास। दूसरा ऑप्शन, बांस। तीसरा ऑप्शन, फाइबर ग्लास। चौथा ऑप्शन, चमड़े का कागज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइबर ग्लास। 79वां क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? ए 90 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 105 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 120 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 155 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। 80वां क्वेश्चन देखेंगे, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन, डीसी सीरीज मोटर। दूसरा ऑप्शन, डीसी शंट मोटर। तीसरा ऑप्शन, डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। चौथा ऑप्शन, डिफरेंशियली शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीसी शंट। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन, डीसी सीरीज मोटर। दूसरा ऑप्शन, डीसी शंट मोटर। तीसरा ऑप्शन, डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। चौथा ऑप्शन, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है या प्रदान करता है? पहला ऑप्शन, फील्ड डाइवर्ट मेथड। दूसरा ऑप्शन, टेप्ड फील्ड मेथड। तीसरा ऑप्शन, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। चौथा ऑप्शन, आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, क्या प्रभाव है अगर मोटर के चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है? पहला ऑप्शन, मोटर बंद हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, मोटर धीमी गति से चलेगी। तीसरा ऑप्शन, बहुत तेज गति से चलेगी। चौथा ऑप्शन, उल्टी दिशा में चलेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धीमी गति से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन, प्रारंभिक टॉर्क को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है। तीसरा ऑप्शन, ओवरलोडिंग से आर्मेचर की रक्षा करता है। चौथा ऑप्शन, कम्यूटेटर सेगमेंट में संपर्क कम कर देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च या हाई टॉर्क और गति क्यों पैदा करती है? पहला ऑप्शन, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। दूसरा ऑप्शन, फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है। तीसरा ऑप्शन, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं। चौथा ऑप्शन, मोटी तार के साथ श्रेणी वाइंडिंग
या श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का तार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में शुरू या स्टार्ट करते समय श्रेणी फील्ड को शॉर्ट क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन प्रारंभिक करंट को कम करने के लिए या स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन मोटर की गति बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन मोटर की गति को कम करने के लिए। चौथा ऑप्शन रोटेशन की उचित दिशा बनाने या बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरा ऑप्शन डायनेमिक बैलेंसिंग, तीसरा ऑप्शन अटैच्ड विथ काउंटर बैलेंसिंग, चौथा ऑप्शन प्लग्ड विथ लेट वेट बैलेंसिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायनेमिक बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। डीसी मोटर के प्रतिरोध को स्टार्ट करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन यूरेका, दूसरा ऑप्शन नाइक्रोम, तीसरा ऑप्शन मैग्नेट, चौथा ऑप्शन कॉन्स्टेटाइन। हमें बताना है कि डीसी जो मोटर का स्टार्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस किस वायर या किस धातु का बनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेका। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन डिफरेंशियली लॉन्ग शंट, दूसरा ऑप्शन कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, तीसरा ऑप्शन डिफरेंशियली शॉर्ट शंट, चौथा ऑप्शन कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी या नो वोल्ट कॉइल कैसे जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन सीधे सप्लाई से जोड़ा जाता है, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है, चौथा ऑप्शन शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसमें हमें बाइंडिंग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, चौथा ऑप्शन क्वाड्रुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? इसमें हमें बताना है कि ग्राउलर में कौन सा टेस्ट किया जा रहा है जो चित्र में दिखाया गया है। पहला ऑप्शन ओपन कॉइल टेस्ट, दूसरा ऑप्शन ग्राउंडिंग कॉइल टेस्ट, तीसरा ऑप्शन शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, चौथा ऑप्शन शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओपन कॉइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर
93 देखेंगे। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर कंट्रोल मेथड, तीसरा ऑप्शन टेप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, चौथा ऑप्शन वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। कम्यूटेटर क्यों स्पार्किंग या तेज चमक उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन ब्रश की गलत स्थिति, दूसरा ऑप्शन गलत फील्ड कनेक्शन, तीसरा ऑप्शन घूर्णन की गलत दिशा, चौथा ऑप्शन गलत आर्मेचर कनेक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रश की गलत पोजीशन या गलत स्थिति। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? पहला ऑप्शन लागू वोल्टेज की सहायता करता है, दूसरा ऑप्शन लागू वोल्टेज का विरोध करता है, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, चौथा ऑप्शन आर्मेचर करंट को घटाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है या अप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। किस मोटर में यह विशेषता है? इसमें हमें बताना है कि यह किस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। पहला ऑप्शन है सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन है शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन एनवीसी में करंट को सीमित करना, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखना, तीसरा ऑप्शन मोटर को ओवरलोड से बचाना, चौथा ऑप्शन शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनवीसी में करंट को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ बाउंड क्यों है? पहला ऑप्शन फील्ड वोल्टेज को रेगुलेटेड करने के लिए, दूसरा ऑप्शन लोड करंट को कैरी करने के लिए, तीसरा ऑप्शन अधिकतम इंडक्टेंस रखने के लिए, चौथा ऑप्शन आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोड करंट को कैरी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? इसमें हमें चित्र में एक सर्किट दिया है, उसमें हमें बताना है कि यह किस गति नियंत्रण का चित्र है। पहला ऑप्शन फील्ड पैरेलल मेथड, दूसरा ऑप्शन फील्ड डाइवर्ट मेथड, तीसरा ऑप्शन फील्ड टेपिंग मेथड, चौथा ऑप्शन आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फील्ड पैरेलल मेथड। 100वां क्वेश्चन देखेंगे। कतरनी या शेयरिंग मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? पहला ऑप्शन शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर,
चौथा ऑप्शन डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कहाँ डीसी कंपाउंड मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? पहला ऑप्शन है लगातार लोड आवश्यकताएं, दूसरा ऑप्शन है नियत गति की आवश्यकताएं, तीसरा ऑप्शन है उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकताएं, चौथा ऑप्शन है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। हम डीसी मोटर का वहां पर यूज करते हैं जहां पर अलग अलग लोड एवं अलग अलग गति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन है फील्ड धारा को सीमित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। हमें पता है कि हम डीसी मोटर में स्टार्टर के द्वारा आर्मेचर करंट को सीमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन मेगर, दूसरा ऑप्शन ग्राउलर, तीसरा ऑप्शन मल्टीमीटर, चौथा ऑप्शन ओम मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राउलर। आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग हम ग्राउलर के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर को होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन लोड करंट को सीमित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, तीसरा ऑप्शन प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, चौथा ऑप्शन उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? पहला ऑप्शन आर्मेचर धारा दिशा बदलें, दूसरा ऑप्शन शंट फील्ड धारा दिशा बदलें, तीसरा ऑप्शन श्रेणी या सीरीज फील्ड धारा दिशा बदलें, चौथा ऑप्शन आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा दिशा बदलें। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में जुड़े NVC यानी नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन टॉर्क को सुधारने के लिए, दूसरा ऑप्शन फील्ड करंट कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन बैक EMF को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन गति में वृद्धि रोकने के लिए या गति में वृद्धि बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गति में वृद्धि को बढ़ाने या रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। भारी लोड या भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर।
क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। फूड मिक्सचर मोटर या खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन वोल्टेज कंट्रोल मेथड, दूसरा ऑप्शन फील्ड डाइवर्ट कंट्रोल मेथड, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर डाइवर्ट मेथड, चौथा ऑप्शन सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? पहला ऑप्शन फील्ड कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन फील्ड डाइवर्ट कंट्रोल, चौथा ऑप्शन वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन स्लॉट को इंसुलेटेड करना, दूसरा ऑप्शन कॉइल को बांधने के लिए, तीसरा ऑप्शन कंडक्टर को लपेटने के लिए, चौथा ऑप्शन खुले कंडक्टर को इंसुलेटेड करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंडक्टर को लपेटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की या बैक पिच से अधिक है? पहला ऑप्शन लैप वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन वेव वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, चौथा ऑप्शन रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करती है? पहला ऑप्शन डायनेमो शीट, दूसरा ऑप्शन कम मिश्र धातु की चादर, तीसरा ऑप्शन उच्च मिश्र धातु की चादर, चौथा ऑप्शन सामान्य स्टील शीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च मिश्र धातु की चादर। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? पहला ऑप्शन कुंडली में घुमाव की संख्या को बदलें, दूसरा ऑप्शन कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, तीसरा ऑप्शन कॉइल के समानांतर संयोजन बनाना, चौथा ऑप्शन धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धारा को अलग दिशा में बनाना या बहाना, फ्लो कराना। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। रिवाइंड प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? चित्र में जो एक क्रिया दिखाई गई है, इसमें इस प्रक्रिया का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन खांचों की सफाई, दूसरा ऑप्शन बाइंडिंग निकालना, तीसरा ऑप्शन वेजेज को हटाना, चौथा ऑप्शन बाइंडिंग तार काटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेजेज को हटाना। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक यानी नमी ना सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? पहला ऑप्शन एम्पायर क्लॉथ, दूसरा ऑप्शन ट्रिप्लेक्स पेपर, तीसरा ऑप्शन मिलिनेक्स पेपर,
चौथा ऑप्शन लैथराइड पेपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिलीनेक्स पेपर। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? चित्र में जो बाइंडिंग दी गई है हमें इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग, चौथा ऑप्शन रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2 है। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन खुली कुंडली परीक्षण, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट कॉइल टेस्ट, तीसरा ऑप्शन वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, चौथा ऑप्शन ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शॉर्टेड कॉइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन इससे नमी को बाहर निकालने के लिए, दूसरा ऑप्शन वार्निश को त्वरित सुखाने के लिए मदद, तीसरा ऑप्शन अंदर वार्निश घुसना आसान बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? पहला ऑप्शन आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, दूसरा ऑप्शन आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदलकर या इंटरचेंज कर, तीसरा ऑप्शन फील्ड और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, चौथा ऑप्शन श्रृंखला या सीरीज क्षेत्र की धारा की दिशा को बदलकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए? पहला ऑप्शन धीमी गति से चलती है, दूसरा ऑप्शन तेज रफ्तार में चलती है, तीसरा ऑप्शन एक ही दिशा में चलती है, चौथा ऑप्शन उल्टी दिशा में चलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक ही दिशा में चलती है। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? पहला ऑप्शन चलना बंद हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन मोटर सामान्य रूप से चलती रहेगी, तीसरा ऑप्शन धीमी गति से चलेगी, चौथा ऑप्शन बहुत तेज गति से चलेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुत तेज गति से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन शंट फील्ड करंट बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन शंट फील्ड करंट घटता है, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, चौथा ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। कौन सा वाइंडिंग दोष इस परिपथ द्वारा ज्ञात किया जाता है? पहला ऑप्शन ओपन कॉइल फॉल्ट, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट कॉइल फॉल्ट, तीसरा ऑप्शन ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट, चौथा ऑप्शन ग्राउंडेड कोर फॉल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओपन कॉइल फॉल्ट या खुली कुंडली दोष।